ऐसा बड़ा काम तो किया जो आखर को आया। तो रसूले अवल ऐसा फुरमाया, सो अपनी शरत पर फिरस्ता आखरी आया। लिख्या फलाने सिपारे ऐसी खुश न कबू आवाज, ये फिरस्ता कबू न आया ये जो आया आज। जो कौल फुरमाया वाला सो सब आए के किया, सुर बजाए दिल साफ से सुकन सिर लिया। मगज जो मुसाफ का जायर किया छिपाया, गाया खुश आवाज सो कौल सिर चढ़ाया। लिख्या चारों पैगंबर शरत अपनी आए, तीनों भी सिर हुकुम ल्याए है बजाए। पढ़े किताबे अपनी पैगंबर तीन, सो आए बिच आकर ये जो हकीकी दिन। आया असराफिल आकर मोहम्मद में दी साथ, मुसाफ असराफिल को दिया अपने हाथ। हुआ सोई शरत पर पैगंबरों मिलाप, सो पढ़े किताबे फुरमाया से अपनी ले आप। एक तौरे तौर अंजीर तीसरी जो जम्बूर, सोए किया सब जाएर छिपा था जो नूर। एक मूसा और रुअल्ला तीसरी जो दाऊद, ये तीनों पैगंबर आए बीच जऊद। एक किताबे जो आखरी रसूल ल्याए, सो मगज मुसाफ जाएर कर असराफीले गाए। सो सायदी सिपारे 24 में लिख्या ठौर ठौर, हक हादी मोमिन बिना जाने कौन और। म्यारा जाकिन परना हुआ पैगंबर आखरी बिन, और पैगंबर कहीं हुए कहीं कहावे रोशन। पर ये जो अरस जिम रहे हमेशा मोमन, ए रुए नजीकी हक के इन अरस बीच तन। मोहम्मद के हदीस में खबर दई भात इन, कया सिरदार रुअल्ला बीच अरस रुवन। बीच बकाला में जो है रुए मोमन, तीन सूरत मोहम्मद की सुकय एक तन। अवला सूरत एक बसरी पीछे सूरत मलकी, कई तीसरी आखर सूरत जो हकी। ये तीनों बातुन में एक है जो देखिए हकीकत, तब सबे सुध पाइए हुए बका मार्फत। ये सबे विचार सके कहावे बाए दत्त, एक तन रुए अरस की हक हादी सूरत। और न कोई पहुँचिया बड़े अरस में इत, आगे जाए जबराइल ना सक्या कहे पर मेरे जलत। और हुए कहीं फिरस्ते और कहीं पैगंबर, जिन किनो पाई गुजर की ना जबराइल बिगर। और सबे ताबे कहे जबराइल के, जिन्न देवयाद में या बुजरक फिरस्ते। खास उमत मोहम्मद की जो कई अरस रबानी, दूजी गिरो फिरस्तन की जो कई नूर मकानी। और बुजरक फिरस्ता आखरी कया जो असराफिल, किए जाएर मगज मुसाफ के सक सुबे न आडी खिल। असराफिले बीच रस के सब हकीकत लई, सो मगज मुसाफ के गाए के जाएर कई। ना तो जबराइल मोहम्मद पर कलाम अल्लाह ले आया, पर माए ना छिपा जो मगज सो असराफिले पाया। देखो पैगंबर आखरी रसूल के लाया, सो असराफिले गाए के बातुन सब बताया। कया पैगंबर आखरी असराफिल भी आकर, ये जुदे क्यों हो गई देखो सहूर कर। असराफिल फिर वल्या और अजीम के माए,
सोए। एक जाएर आम खास जो और अंदर खिलवत, ए सोई जाने हकर सकी जाए खुले मार्फत। जिनो खुले मगज मुसाफके माए ने हकीकत, सक सुबे तिनको नहीं जिनो हुई हक हिदायत। सक सुबे क्यों ये भाज नहीं हक इलम बिना, ना तो मिलो सब आदमी या देव फिरस्ते जीना। असराफिल के अमल में सक सुबे नहीं कोए, कयामत फला पाया इतई मगज मुसाफिर सोए। आकर फल जो पावई कहे सोई कुरान, दिन होवे तिन मार्फत हकर सपेचान। तो कया असराफिल आवसी आखर, सो फल लैलत कदर का पाया तीसरी फजर। लिखे सबों के मरा तबे ए जो बीच फुरकान, सोई जाने रुए मोमिन या जाने हादी सुभान। ए जो गिरो फिरस्तन की जाको नूर मकान, रुए बीच नूर जला सूरत रे मान। जबराइल आइया सबो पैगम्बरों पर, सोए रया बीच नूर के ना चल्या मोहम्मद बराबर। और कोई अरस जिम में पहुँचा ना सकत, जित हक आदि रुए मोहम्मद तीन सूरत। और मोमिन बोलना बोलई एक म्यारा जबिन, जिन पे इलम हक का लुदन्नी रोशन। सोई अरस हक का हादिरो बतन, इत हक हादिरो सूरत अरस के तन। फिरस्ते अरस सूरत नहीं इनो जुदी असल, पैदास कहीं फिरस्तन की पेड़ से नकल। रुए असल हक कदमों है अरस में सूरत, तो कहे हक आदि रुए अरस की वायदत। बीच अरस अजीम के सूरत बका हक, मोमिन हक इलम से चिन्ने मुतलक। मोमिन अरस रुओ जैसा कोई नहीं बुजरक, हक इलम यो केवई इनमें नाई सक। लिख्या अमित सालून में बढ़ाई रूहन, देखो इत दिल देह के निशा करो मोमन। हक आदि वायदत बीच में कहे जो मोमन, इलमे कही न सिफते और नाई सुकन। सोई कही ये अरस वायदत जो है हक की जात, हक हादी रो बीच में कोई और न समात। पात साई एक हक बिना और नहीं कोई कित, दूजा हुकुम कादर का कह करत कुदरत। सो करे जाए हक का की कह बातों सिफत, हानि छल झूठा नजरो हुकुमे देखत। मोहम्मद रूह को देखाए के करसी सब अपना, आंखा खोले जो उड़ जाए नींद का सुपना। 14 तबक की दुनिया और जिमी अबर, ऐसे खेला पैदा फना होवे कै नूर नजर। फिरस्ते देव जिन आदमी ये जो 14 तबक, पैदा फना हो जाता है नूर के पलक। कायम एक वायदत हक की पात साई, दूजी काऊं की तऊं जरा कहीं न जाई। देखाय रुअन को देखो नौ में सिपारे, ये हक आदि रुए निसवती जो बंदे अपने प्यारे। हक बिना जो कछु कहे सो होवे मुशरक, और जरा नहीं काऊं कितहूँ यो कहे इलम हक। हुक्मे देत देखाई कुदरत पसारा, ये देखत सब पैदा फना हक न्यारे से न्यारा। सिपारे ओ गनती समय हके लिख्या है जे, सो देखो निके कर अपना दिल दे। जब आई
सखत वखत हो ऐसा हुआ जो छोड़ फिरे सब दिन न मानो सो देखियो अगले अमल सरे दिन मन सुख लिख्या सबन को जो गए छोड़ किन लिख्या सिपारे तीसरे ओसी खोले हकीकत एक दिन ओसी सबे कहीं इन शरत दुनी राह न पावे रात की जाएर फना नाबुद उग्या दिन मार्फत का सब हुआ मकसुद दूर किए तारीकी रात के सितारा करता था मैं डूबाया मार्फत सूरजे नाबुद डूब्या मैं से सो सितारा शरीयत का करता था रात की रोशन सो नाबुद हुआ देख सूरज उंगे मार्फत दिन और सबका देखाए के करसी सब हयात असराफिल खोल मुसाफ करसी सिफात कलाम अल्लाह का बात न देखो हक इलमले मोहम्मद सिफायत रुओं को इनो करसी विदये चारों किताबों के मायने और मायने चारों वेद लिख्या सबों में जुदा जुदा क्या मत ये कई भेद किताबे दुनिया मिने कौं के ती गिनती अनेक तीन सबों में आखरी कलाम अल्लाह अभिषेक तीन सबों किताबों बीच में विद विद लिखी क्या मत तीन सबों जिक्र करी आखर बड़ी सिफत असराफिले मुसाफ का किया जाए खुलासा तो आए नजीकी खासों में खासा जिन्ना देव या आदमी या जिमी आसमान फिरस्ते तीन सूरत मोहम्मद की है आदि सिर सबके या जिमीन का तीन का या बड़ा दरखत कैसीर सवन के मोहम्मद हिदायत जमाना खाली नहीं बिना मोहम्मद कोए करत रोशन सबन में चराग नबी की सोए इन विद के वे हदीसे और हक फुरमान ले मगज मायने मोमिना सब विद करे पहचान लिख्या आए तो सूरतो और हदीसों माए हादी इन मोहम्मद बिना और कोई किन सिर नाए तो अबल कया मोहम्मद और बीच आखर खाली नहीं बिना खलीफे मोहम्मद के बिगर यो लिख्या बीच हदीस के जो मैं काम करता हूँ अब सो मैं आखर आए के तमाम करोगा सब मैं आऊँगा यार वास्ते खोलो न जुमा मेरा में मेरे कुछ न मुझे कोई न रहा मेरा न मुझ खुले मुझसे मोमिन जिन जिन मुलक्यो जुदी जुदी जुआले आए ताई जुआ से तिनको मोहम्मद दे समझाए नूर मोहम्मद कया हक का दुनी सब मोहम्मद नूर जरा एक मोहम्मद बिना नहीं काऊं जहूर कहीं सूरत मोहम्मद की खावंद जमाने तीन तुइन तीनों सिर खिताब गिरो रवाने हकीकी दिन बसरी मलकी और हकी ये तीनों एक सूरत ये तीनों मोहम्मद की विचार सवाए दत्त और गिरो रुए फिरस्ते दो कहीं और सरवानी माए तीन सूरत मोहम्मद की जिन मुर्गा बुंदे लय पहचानी ये तीनों सूरत दो गिरो मिने कहे जो सिरदार ये सब कैल में कर देखो विचार ये दूजा खेल जो दुनिया बीच जिमी आसमान ये तो नाई कछुए एक जरेज भी आसमान लिख्या चौथे सिपारे चौदह तब कहे जे ये जरे जेता नहीं दो टुक्का होवे जिनके रात अमल शरीयत का चल्या लुंदनी बिन हकैल में रात मेटके किया जाए रव का दिन कया दिल मोहम्मद का सूरज मार्फत हकीकत खोले
रुआ की खोल नजर ऐसी पारे उन्नीस में लिखी हकीकत सो आए देखो निकेत कर जो कया दिन मार्फत दरम्यान जो साया कही कया आगे उग्या दिन सूरज दिल मोहम्मद का हुआ नूर रोशन ये जो चल्या बीच रात के अमल शरीयत सो कह दिल मजाजी जो पैदा जुलमत अरस दिल मोमिन कहे सो दिल की जेता रुए फिरस्ते अरस से इजने उतरे ते था रुए गिरो दरगाह बिच अरस जिम जेताई यही अरस दिल की मोहम्मद के भाई यही बीच वायदत के खिलवत खुदाई जो आदिरवन की नूर बका पात साई अबला आदिरवन सो कौल है हक के सोए लिखी दर्द बदले कहे आए थे हदीसे रुए हमेशा रहता है और सब का दरगाह मिने ये दर्द बदल कसो करी उतरते तिने और साजी मनुर बिलंद से रुए उतरे जब ये माए ने आए तो हदीस में लिख भेजा है तब कहाँ दिरुअन सो जो हुई मुकाबिला सो सुकन्ना सब कुरान में लिखी रद बदल हके लिख भेजी साथ आदि के रुओ ऊपर इशारत और कोई समझे नहीं बिना हक आए दत ये समझे कहीं तीन को जो कोई दूसरा होए ये बारीक वाते वादत की केते बंधाए सोए ये सुकना बिना समझे केते होए मुसरक ये बारीक वाते खिलवत की अरस की गुज हक ये बात न मायने हक के जाने आदि मोमन होए ना और किना को बिना अरस के तन दूजा तो कहूँ जरा नहीं कहिए कि न विधवात कहे वेद कते और हदीसे कछु नहीं बिना हक जात ए जो खुदी बीच दुनी के मैं तो करत ए वेद कते वो देखिया जरा न काहू कित देखिया वेद कते में ये 14 तवक कहे जे बंजा पुत सिंह खरगोश बहुत भातो कहाँ गए बरसरी मलकी और हकी ये कहीं सूरत नीति न इनो किया कैलम से मोहम्मद बेसक दिन और भी करी बेसक ये जो कहीं सुनत जमात इनो लई सब दिल में बेसकर सही बिसात तब हुआ रुहन का हकार सकलूब यही हकार समय रुआ नजरों मिले महबूब तब सुनंत जमात की बातें सबे बने आई मोहम्मद की तीन सूरते करी पूरी पनाई अबल रोशन रसुल रुअल्ला आखर गिरो पाक करी बिचई मामे दुनी सचराचर तीन सूरत मोहम्मद की मिल फुरमाया किया बिस्त खोल दुनी पानी को क्या कायम सुख दिया 14 तब के बीच में तरफन पाई कि न आदि गिरो अरस बीच में बैठाए इल में कर रोशन शेरग से नजीक करस बीच कैलम देवे बैठाए ऐसा इलम लुंदने रुअल्ला ले आए रुअल्ला पुत्र इलम ल्याए हक तीन समझाई सब उमते हक कौल बेसक तीन सूरत मोहम्मद की मिल करिए से सिफत उमत पहुँचाई दो वतन दुनी सब करी हयात अबला भी मोहम्मद कया बिचौरा कर वेद कतेवा सब कौलो कहेवत यही कर हक कहे मुख अपने मोहम्मद मेरा मासुक ये हक गुज मोमिन जानई जो दिल आशिक है टुक टुक श्री मामत कहे मोमिनो रुए आशिक इसक वतन
14 चौपाई 1034। श्री तारतम सागर मार्फत सागर को 14वां प्रकरण बाब असराफील का को हिंदी सरल अर्थ। कुरान की भविष्यवाणी के अनुसार क़यामत के समय में इसराफील फरिश्ता ने कुरान के गुप्त रहस्यों को स्पष्ट किया। उसने इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इसलिए किया कि वह क़यामत के दिनों में प्रकट हुआ है। रसूल मोहम्मद ने पहले से ही इस प्रकार कहा था। उसी के अनुरूप निश्चित समय पर वह अंतिम फरिश्ता इसराफील प्रकट हो गया। कुरान के अन्य सिपारे में लिखा है कि इतना सुंदर शोर कभी भी किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि इससे पूर्व वह कभी भी आया नहीं था जो आज आया है। रसूल मोहम्मद ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तदनुसार उसने आकर संपूर्ण कार्य संपन्न किए। उसने पवित्र भाव से दुंदुभी बजाकर परमात्मा के आदेश का पालन किया। कुरान के जो रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे उनको स्पष्ट कर दिया एवं परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए मधुर वाणी से ब्रह्म ज्ञान का विस्तार किया। कुरान में उल्लेख अनुसार चारों पैगंबर मूसा, दाऊद, ईसा और मुहम्मद अपने वचनों के अनुसार क़यामत के समय प्रकट हो गए। उन्होंने भी परमात्मा के आदेश को शिरोधार्य कर अपना कार्य संपन्न किया। मूसा, दाऊद एवं ईसा ये तीनों पैगंबरों ने पूर्व काल में रद्द किए गए अपने ग्रंथों जबूर, तौरात एवं बाइबिल को पुनः प्रकाश, कलश एवं रास के रूप में प्रकट किया। वे सभी क़यामत के समय में प्रकट होकर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म में अथवा चिदानंद संप्रदाय में सम्मिलित हुए। अंतिम समय में प्रकट हुए महदी मोहम्मद के साथ इसराफील फरिश्ता आया। रसूल मोहम्मद ने इस फरिश्ता को कुरान के गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करने का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में प्रदान किया। कुरान की भविष्यवाणी के अनुसार निश्चित समय पर सभी पैगंबरों का मिलन हुआ। उन्होंने इस समय प्रकट होकर अपने अपने उपदेशों के नाम पर प्रकट किए गए नए ग्रंथों को देखा। इन ग्रंथों में एक तौरात है, दूसरा इंजील अथवा बाइबिल, तीसरा जबूर है। इनमें जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे वे सब क्रमशः कलश, रास एवं प्रकाश के माध्यम से प्रकट हुए। पैगंबरों में मूसा, ईसा तथा दाऊद ये तीनों यहूदियों में प्रकट हुए थे। इन धर्म ग्रंथों में जो अंतिम धर्म ग्रंथ कुरान है उसे लेकर रसूल मोहम्मद आए। उसके गुप्त रहस्यों को अंतिम समय में प्रकट होकर इसराफील फरिश्ता ने स्पष्ट किया। कुरान के 24वें सिपारे में विभिन्न स्थानों में इस बात की साक्षी लिखी हैं। वस्तुतः श्री राजा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के बिना इस रहस्य को अन्य कौन जान सकता है। उक्त चारों पैगंबरों में अंतिम पैगंबर रसूल मोहम्मद के अतिरिक्त अन्य किसी को भी खुदा के दर्शन महाराज नहीं हुए। वैसे तो पैगंबर अनेक हुए हैं और श्रेष्ठ एवं महान भी कहलाए हैं, किंतु ब्रह्मात्माएं सदैव दिव्य परम धाम रहते हैं। वे परमात्मा के अत्यंत निकट हैं, क्योंकि उनका मूल तन परम धाम में ही है। रसूल मोहम्मद ने हदीसों में विभिन्न प्रकार से यह सूचना दी है कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं में श्री श्यामा जी शिरोमणि हैं। दिव्य परम धाम में जितने भी ब्रह्मात्माएं हैं वे सभी एवं रसूल मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट तीनों बशरी, मलकी एवं हकी स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है। वे सभी एक ही अद्वैत स्वरूप में हैं। इस जगत में श्री श्यामा जी की सुरता सर्वप्रथम बशरी के रूप में, तदुपरांत
मलकी के रूप में एवं अंत में हक्की स्वरूप में अवतरित हुई हैं। यदि यथार्थ को देखें तो ये तीनों स्वरूप मूलतः एक ही हैं। जब दिव्य परम धाम की पहचान होगी तब इस संबंध की संपूर्ण श्रुति प्राप्त होगी। ये सभी दिव्य परम धाम में एकात्मा भाव अर्थात अद्वैत स्वरूप कहलाते हैं। श्री राजा जी की अंगना श्री श्यामा जी तथा उनकी अंगभूता परम धाम की ब्रह्मात्माएं सभी अद्वैत स्वरूप में हैं। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी दिव्य परम धाम में पहुंच नहीं पाया। स्वयं जिब्रील फरिश्ता भी अक्षरधाम से आगे न जा सका और कहने लगा कि मेरे पंख जलते हैं। इस जगत में अनेक फरिश्ते तथा पैगंबर अवतरित हुए हैं। उनमें जिसको जो महत्ता प्राप्त हुई है वह जिब्रील फरिश्ते के बिना संभव नहीं है। सभी पैगंबर फरिश्ते देवी देवताएं मनुष्य भूत प्रेत आदि सभी इसी जिब्रील फरिश्ते के अधीन हैं। सभी को इसी से महत्ता प्राप्त होती है। श्री श्यामा जी के अंगभूता ब्रह्मात्माओं का विशिष्ट समुदाय अखंड परम धाम का कहलाता है। दूसरा समुदाय ईश्वर सृष्टि का है जो अक्षरधाम से संबंधित हैं। अंतिम समय में प्रकट हुआ श्रेष्ठ फरिश्ता इसराफिल कहलाया। उसने कुरान के गुद रहस्य स्पष्ट किए जिससे सुई के नोके के समान संशय भी नहीं बता। इसी इसराफिल फरिश्ता ने परम धाम की संपूर्ण यथार्थता प्राप्त की एवं कुरान के गुद रहस्यों को स्पष्ट गायन किया। वैसे तो रसूल मोहम्मद के पास खुदा का संदेश कुरान लेकर जिब्रील फरिश्ता आया था, किंतु उसके गुद रहस्य इसराफिल फरिश्ता के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। देखो, आखिरी पैगंबर रसूल कहलाए जिन्होंने कुरान का उपदेश दिया। उसके गुद रहस्यों को स्पष्ट करने का कार्य इसराफिल फरिश्ता ने किया। जिस प्रकार रसूल मोहम्मद आखिरी पैगंबर कहलाए उसी प्रकार इसराफिल भी आखिरी फरिश्ता कहलाया। विचार पूर्वक देखो, ये दोनों भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। इसराफिल फरिश्ता ने परम धाम में सर्वत्र विचरण किया, किंतु जिब्रील फरिश्ता अक्षरधाम से आगे नहीं बढ़ सका। वैसे तो अक्षरधाम तथा परम धाम दोनों का भिन्न भिन्न उल्लेख है, किंतु दोनों अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसीलिए दोनों ही अखंड हैं। इस जगत में आए हुए जीवों में एक सामान्य जीव हैं जिनको जीव सृष्टि कहा गया है। दूसरी विशिष्ट आत्माएं ईश्वर सृष्टि हैं। तीसरी परम धाम मूल मिलावा में विराजमान ब्रह्म आत्माएं कहलाती हैं। इनमें जिनकी ब्राह्मी दृष्टि खुल गई है वे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एवं परम धाम को जान सकती हैं। जिन आत्माओं को धर्म ग्रंथ के गुद रहस्य यथार्थ रूप में स्पष्ट हुए हैं और जिनको परब्रह्म परमात्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बिना हृदय के संदेह दूर नहीं हो सकते। भला मनुष्य, देवी देवता, अवतार तथा जिन आदि मिलकर क्यों न प्रयत्न करें। इसराफिल फरिश्ता के प्रकट होने पर किसी के भी संशय शेष नहीं रहे। धर्म ग्रंथ के गुद रहस्य स्पष्ट होने पर सभी को क़यामत का लाभ प्राप्त हुआ। कुरान के अनुसार क़यामत के समय का लाभ उसी को प्राप्त होगा जिनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हुआ और जिनको परब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई है। इसलिए कुरान में कहा कि क़यामत के समय में इसराफिल फरिश्ता प्रकट होगा, जिससे महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र के तृतीय खंड में सभी को ब्रह्म ज्ञान के प्रभात का लाभ प्राप्त होगा। कुरान में सभी जीवों की अलग अलग योग्यता पद की बात लिखी गई है। उस रहस्य को या ब्रह्मात्माएं जानती हैं या श्री श्यामा जी एवं श्री राजा जी जानते हैं। ईश्वरी सृष्टियों की समुदाय का मूल स्थान
अक्षरधाम है। पर आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण जुदागी क्यों से रूह भी न अपने तन आशिक इन चरण चरण आशिक की रूह चरण मैं हक अर्श में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन मैं हक अर्श में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन जड़ में सिरले ढूंढती हक आए दिल बीच चेतन आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण कहे हुक्मे महामत मोमिनो हक़े पहुँचाई इन मजल कहे हुक्मे श्री मोहम्मद
आशिक की रूह चरण